हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के 17 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने अप टू 16 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 17। मिसलेनियस एक्सरसाइज, चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन इज इफ ए बी सी डी are in GP, that is geometric progression, prove that a raised to power n plus b raised to power n comma b raised to power n plus c raised to power n comma c raised to power n plus d raised to power n are in GP। तो बच्चों गिवन है कि these four numbers A, B, C, D, these four numbers are in GP। तो बच्चों ये GP की 4 टर्म्स हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a दी हुई है। इन 4 नंबरों में देखिए GP के, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। तो बच्चों सेकंड टर्म B क्या होगी? अगर ये फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म क्या होगी? AR। तो B इज व्हाट? AR। C क्या है? थर्ड टर्म ऑफ द GP, वो क्या होती है? AR स्क्वायर। D क्या है? थर्ड टर्म ऑफ जीपी, वो क्या होगी? AR क्यूब। तो ये हमें पता है, हमने ऐसे क्वेश्चंस काफी किए हैं। तो बच्चों हमने प्रूव करना है नाउ दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी। तो कोई भी 3 नंबर जीपी में तभी होंगे, नाउ दीज नंबर्स आर इन जीपी तभी होंगे अगर इफ आप सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। तो कोई भी नंबर्स कैसे पता लगता है जीपी में? अगर कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम होगी। अगर सेकेंड टर्म की रेशो फर्स्ट के साथ और थर्ड की रेशो सेकेंड के साथ, अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो हम कह सकेंगे ये 3 नंबर जीपी में। तो हमने प्रूव करना है कि ये रेशो सेम है। तो बच्चों देखिए बी हमें गिवन है AR, तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दीजिए AR। तो R क्या है? कॉमन रेशो पावर n। C कितना है? AR स्क्वायर रेज टू पावर n, A की पावर n ऐसे ही रहने दीजिए। B कितना है? AR इसकी पावर n। इधर C कितना है हमारे पास? AR स्क्वायर, इसकी होल पावर कितनी है? n प्लस D कितना है हमारे पास? AR क्यूब, इसकी होल पावर कितनी है? n। नीचे कितना है? B की पावर n, तो B कितना है हमारे पास? AR होल पावर n। फिर क्या है? C कितना है? AR स्क्वायर होल पावर n। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया, हम कह सकते हैं कि ये जीपी में है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इफ, क्योंकि ये 3 नंबर जीपी में कब होंगे? अगर ये बराबर होंगे। अभी तक तो बराबर नहीं है, अगर हम बराबर कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं a की पावर n r की पावर n, ठीक है। साथ साथ इफ लिखी जाइए a की पावर n r की पावर n प्लस a की पावर n, तो r स्क्वायर की पावर n कितनी होती है? पावर्स तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो r की पावर 2n ओवर नीचे क्या आएगा? a की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर n। इधर क्या आएगा बच्चों? सेम a की पावर n r की स्क्वायर की पावर n, तो फिर 2n ही बनेगा। इधर क्या बनेगा सोचिए? r क्यूब की पावर n, पावर्स मल्टीप्लाई होगी, तो ये r की पावर 3n हो जाएगी। नीचे a की पावर n r की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर 2n। अगर ये बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये जीपी में 3 नंबर्स। तो इफ लिखी जाएंगे। तो बच्चों इधर a की पावर n कॉमन ले लीजिए, तो और क्या कॉमन आ रहा है? r की 2n को आप लिख सकते हो r की n इंटू r की n। इसी तरह से r की 3n को लिख सकते हो r की n r की 2n, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो बच्चों a की पावर n और r की पावर n कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे ये नंबर बाहर है, 1 बच गया। तो r की 2n को लिखा r की n
आर की एन तो बाहर है, तो एक आर की पावर एन अंदर रहेगी, तो यहां से ए की पावर एन कॉमन, ये बराबर आ गया। इधर से आर की 2n कॉमन लेंगे, अभी बताया मैंने, तो यहाँ पे 1 प्लस आर की पावर n, ठीक है बच्चों। यहां से ए की एन कॉमन, आर की एन कॉमन, तो आर की पावर n। तो देखिए ये ए की एन से कट गई, ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, ये भी कैंसिल हो रही है, तो ये भी कैंसिल हो रही है, तो क्या बचा, इफ आर की एन, तो बच्चों यहाँ पे बेसिस आर सेम, अगर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती है, अगर तो बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस होती है। तो देखिए 2n में n माइनस किया n, तो ये तीन नंबर जीपी में कब होंगे, अगर ये रेशो बराबर होगी, अगर ये दोनों बराबर होंगे, इफ ये दोनों बराबर होंगे, तो जीपी में तीन नंबर कब होंगे, अगर ये बराबर होंगे, तो इट इज ट्रू, क्योंकि ये तो बराबर है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये तीन नंबर जीपी में है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, देयरफॉर a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n, कोमा b की पावर n प्लस c की पावर n, कोमा c की पावर n प्लस d की पावर n आर इन जीपी। समझ आ गया सबको? इट कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों बड़े ही आराम से क्वेश्चन करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के देखने हैं सम्स, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों इफ a comma b, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a comma b are the roots of equation x square minus 3x plus p equal to 0 and c comma d are roots of equation x square minus 12x plus q equal to 0। तो बच्चों where given that a b c d are in gp, तो prove that q plus p is to q minus p equal to 17 is to 15। तो ये प्रूव करना है हमने। तो देखिए, तो बच्चों गिवन दैट, सबसे पहले देखिए गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी। देखिए सिंस सबसे पहले मैंने ये उठाया, ये चार नंबर हमें गिवन है जीपी में, तो जिसमें फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या होगी जीपी की, ए आर इज कॉमन रेशियो, सी इज थर्ड टर्म ऑफ जीपी एंड डी इज फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। ये हमें पता है, हमने अभी पीछे क्वेश्चन में भी बताया, तो ये गिवन है हमें। तो नाउ देखिए बच्चों, आल्सो a comma b are roots of this equation, a and b are roots of equation this one। तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं a and b। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b ओवर a, तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 3। इसको स्टोर कर लीजिए, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ऐसी होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके रूट्स है अल्फा बीटा। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी ओवर ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखिए, सम ऑफ रूट्स बच्चों क्या, बी कौन है, एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट -3 ओवर ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1। तो सम ऑफ रूट्स आ गए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कौन है, ए इंटू बी, इट इज सी ओवर ए। सी कौन है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, पी, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आल्सो गिवन दैट, देखिए आल्सो गिवन दैट सी एंड डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, ये देखिए एक्स स्क्वायर
-12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये गिवन है। फिर सेम वे से सम ऑफ रूट्स, x का कोफिशिएंट कौन है -12, तो देखिए माइनस b कौन है x का कोफिशिएंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो c प्लस डी, इसको इक्वेशन नंबर 3 स्टोर कर लीजिए, c प्लस डी आपके पास 12 आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c इंटू डी, कांस्टेंट टर्म ओवर a, q ओवर 1 q, तो कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है सबको? तो आपके पास बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन ये आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने प्रूव करना है, देखिए q प्लस पी और q माइनस पी की रेशियो, इसका मतलब हमें p और q की वैल्यू चाहिए, हमें p और q की वैल्यू चाहिए, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लुक हियर, बड़े आराम से समझेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो b हमें कितना गिवन है ar, तो b की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से आप a कॉमन ले सकते हो बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 5 स्टोर कर दिया, एंड इन द सेम वे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम 3 देखिए c प्लस डी हमें 12 दिया है, c की वैल्यू कितनी है ar स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी है ar क्यूब, बच्चों इन दोनों में ar स्क्वायर कॉमन, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6, तो हमने डिवाइड किया इक्वेशन 5 एंड 6, तो 5 में क्या है a इंटू 1 प्लस आर, 6 में क्या है ar स्क्वायर 1 प्लस आर, तो बच्चों डिवाइड करेंगे 3 ओवर 12, a से a कैंसिल, 1 प्लस आर कैंसिल, तो वी हैव लेफ्ट विथ 1 ओवर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों जब भी स्क्वायर खत्म करो तो अंडर रूट आता है साथ में प्लस माइनस, तो r की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। समझ आया सबको? तो बच्चों ये हमने जो प्रूव करना है वो सामने रखिए, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, हमें पता लग गया कि ए बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, माइनस बी ओवर ए का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, ठीक है बच्चों 10th में पढ़ा था। सेम वे सी प्लस डी और सी इंटू डी निकाला, 4 इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में इसमें जाकर आपने b को a r पुट कर दिया, a कॉमन, फिर थर्ड इक्वेशन में आपने c और d की वैल्यू पुट की और दो इक्वेशनों को डिवाइड किया, क्योंकि हमें r की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2। समझ आ रही सबको? हमने पहुंचना कहाँ पे, यहाँ पे, इसको भी रखिए अपने पास, इसको स्टोर रखिए। देखिए बच्चों हमें अब a मिल जाएगा, देखिए a कहाँ से मिलेगा, किसी भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर व्हेन r2, अगर r2 है तो आपने फिफ्थ इक्वेशन में जाना है, कहीं से भी मिल जाएगा, हमने फिफ्थ इक्वेशन में r की जगह पे, फिफ्थ इक्वेशन में r की जगह पे 2 पुट किया, तो देखिए बच्चों वी हैव a, 3a इक्वल टू 3, इट मींस a इज 1, तो देयरफॉर व्हेन a इज 1 r इज 2, यहां पे स्टोर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। व्हेन r इज -2, अगर r -2 है, फिर यहां पे सेम फिफ्थ इक्वेशन में a निकालिए, r को -2 पुट करिए, 1 -2 -1 होता है बच्चों, तो a की वैल्यू -1 से डिवाइड किया तो -3 आ गई, तो देयरफॉर व्हेन a इज -3 r इक्वल टू, तो हमें a और r मिल गया, हमने ये निकालना है, इसको सेव रखिए अभी, देखिए बच्चों क्लियर है सबको? अब ये सेव रखिए, ये तो हमने निकालना है, यहां पे रख लेते हैं, हमने क्या निकालना है, यहां पे पहुंचना है, दिस, हमें ये प्रूव करना है, अभी रेस कर सकते हैं इसे, ओके। सो देखिए बच्चों अब हमें पी क्यू मिल जाएगा, क्योंकि हमें ए और आर मिल गया। देखिए बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 पी यहां से मिलेगा, क्यू आपको फोर्थ इक्वेशन में मिलेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखिए बच्चों a इंटू बी, देखिए दो केस बन गए ना हमारे पास, तो पहला केस कौन है, व्हेन a इज 1 r इज 2, तो अगर a
A1 है R2 है, तो सेकेंड इक्वेशन में जाइए, वो कौन है, A इंटू बी इक्वल टू P। तो A1 है, B कितना है, B कितना है बच्चों, अभी बताया मैंने, A इंटू आर। तो A की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर R इज इक्वल टू P। A1 है, R कितना है बच्चों, ये केस में 2, तो P की वैल्यू आपके पास 2 मिल गई, P मिल गया। इसी तरह से सेम केस में आपने फोर्थ इक्वेशन में जाना है ताकि हमें Q मिल जाए, C इंटू डी इक्वल्स टू Q। C कितना निकाला था हमने, AR स्क्वायर, D कितना था, AR क्यूब। तो बच्चों ये कितना बन गया, A की पावर 2 R की पावर 5 इज इक्वल टू Q। तो A कितना है 1, A कितना है 1, 1 स्क्वायर इज 1, R कितना है 2, तो 32, 1 स्क्वायर 1, 2 की पावर 5 32, तो यहां से Q की वैल्यू मिल गई 32। तो आई होप क्लियर सबको, P मिल गया, Q मिल गया, हाँ जी बच्चों, P और Q मिल गया। अब देखिए यहां से P और Q, अब आपने निकालना क्या है, आपने प्रूव करना था Q प्लस P ओवर Q माइनस P, इसको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो Q कितना है 32, P कितना है हमारे पास 2, ओवर Q माइनस P 32 माइनस 2, 34 ओवर 10, 17 ओवर 5। देखो प्रूव हो गया। इसी तरह से आपका आंसर आ गया, यही तो प्रूव करना था। सिमिलरली अगर A की वैल्यू 1 है, सॉरी A की वैल्यू बच्चों कितनी है -3, R की वैल्यू -2, वी कैन आल्सो प्रूव, आपने प्रूव करना है, ये वैल्यूज लेकर आप प्रूव कर दोगे दिस ओवर दिस इज अगेन 17 ओवर 5। सेम वे से काफी इंटरेस्टिंग सम है, थोड़ा लेंथी ऑफ कोर्स है, लेकिन ये 6 मार्क्स में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम बड़े आराम से बच्चों कर रहे हैं, तो इसलिए आज आप इतने सम्स करिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।